पिछली श्रृंखला में हमने गुरु की महिमा पर विचार किया और हमने यह देखा कि गुरु जो है वह ईश्वर के समान है, वह क्योंकि वह हमको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। इस सांसारिक बंधनों से हमको छुड़ाने का, इस आवागमन से छुड़ाने का प्रयास करता है, हमको मुक्ति का मार्ग दिखलाता है, ज्ञान बताता है। वैसे तो वही बात है कि जन्म से हम सभी समान हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान से हम साधारण जनों से श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए गुरु की महिमा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है या गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है, कहा भी गया है। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सच गुरु वचन प्रताप से मन का मिटे उचाट। यानी गुरु जो है वह ईश्वर का अवतार है या ईश्वर के समान है। जिस तरह से ईश्वर हमारा निर्माण करते हैं, हमारे अंदर अनेक सद्गुणों को भरते हैं या हमारे अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा करती है, उसी तरह से गुरु भी अपने ज्ञान के द्वारा हमारा मानसिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, हमको समाज में आदरणीय स्थान दिलाने का प्रयास करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का मार्ग दिखलाता है, स्वार्थ के रास्ते से हटना सिखाता है। वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसमें कि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित होता है। इसलिए गुरु को ईश्वर के गुरु नारायण रूप है, नारायण भी हम भगवान को ही कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इसलिए गुरु को भगवान के समान माना गया है। और गुरु ज्ञान को घाट का मतलब हम जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि हमारी सारी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वह नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो इसलिए और नदी के किनारे ही पहले नदी के किनारे ही लोग जाते थे, उसी के किनारे स्नान ध्यान भी करते थे और वहीं पर गुरु भी होते थे, साधु सन्यासी भी होते थे जो लोगों को ज्ञान देते थे। तो इस तरह से इसलिए ज्ञान का घाट यानी ज्ञान का स्थान भी क्या है, वह गुरु ही। और अगर हमको सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारा मन का मिटे उचाट का मतलब है कि हमारा मन जो इधर उधर भागता है, जो हम परेशान होते हैं या मन मेरा हमारा उच्छृंखल होता है, तो गुरु के सच्चे वचन से, इस तरह से ईश्वर के ध्यान से हमारा मन एकाग्र होता है। उसी तरह गुरु के ज्ञान से भी हमारे मन की बेचैनी जो है वह समाप्त होती है। और हम यह अक्सर देखते हैं कि जब हम ज़्यादा बेचैन होते हैं उस समय में कोई गुरु कहिए या जो हमारे गुरुजन हैं, हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वह हमको कुछ समझा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से गुरु भी अपने उपदेश के द्वारा हमको सन्मार्ग पर ले जाता है, सच्चे रास्ते पर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए गुरु को जो है वह ईश्वर के समान माना गया है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।